नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पीवीसी की मदद से हम बनाएंगे एक टॉर्च। और ये इसी पीवीसी की नाप से हमने एक गोल सा कट कर लिया है। ये हमारा बल्ब होल्डर का कैप है। इसको हमने कैप बनाने के लिए कट कर लिया है। आपको वीडियो में पता चलता रहेगा। हम पाइप और होल्डर को चिपकाने से पहले हमने थोड़ा सा पीवीसी पाइप को थोड़ा सा बेंड कर लिया है। अब हम इसको फ्लेक्स क्विक की मदद से हम उनको चिपकाएंगे। ये बहुत जल्दी एक दूसरे में चिपक भी जाता है अच्छी तरह। तो हम इसको इस तरह चिपका लेंगे। और हमने इस पीछे वाले जो गोल सा कटर किया था और ये हमारा ये पाइप का टुकड़ा, इसको भी हमने चिपका लिया है। और इसकी जो वेस्टेड लगा हुआ है, इसको हम अच्छी तरह से घिस लेंगे, जिससे हमारा टॉर्च अच्छा भी लगे देखने में। तो हमने इसको घिस लिया है। आप भी देख रहे होंगे इसमें थोड़ा सा वेस्टेड पार्ट लगा हुआ है। तो इसको हम किसी नुकीली चीज़ से हम घिस के निकाल लेंगे। तो इसको काटने के लिए हमने इस स्केल का यूज किया है। तो इसे हम साफ कर लेंगे। आप देख रहे हैं हमने इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये हमारा पीछे का कैप बन के तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम 2 छेद करेंगे और इसमें इस चार्जिंग पिन की साइज से ही हम छेद करेंगे। इससे बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो ये हमारा चार्जिंग पिन लग भी नहीं पाएगा। तो हमने इस चार्जिंग पिन के प्लस पॉइंट में हमने एलईडी के प्लस पॉइंट को जोड़ दिया है। और जो हमारा माइनस सिरा है उसमें हम 1 के रेजिस्टेंस लगाएंगे। हमने रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर दिया है एलईडी के माइनस पॉइंट में। और रेजिस्टेंस के एक सिरे को हमने एलईडी के सिरे में जोड़ा था और दूसरे सिरे को हमने चार्जिंग पिन के माइनस पॉइंट में जोड़ दिया है। और इसको हम अच्छी तरह से सोल्डिंग करेंगे, जिससे हमारा बाद में कोई दिक्कत ना आए चार्जिंग करते समय। तो हमने इसमें जोड़ लिया है। अब हम आप देख रहे हैं प्लस को हमने एलईडी से डायरेक्ट जोड़ दिया है और माइनस वाले को, प्लस वाला हमारा ये है और माइनस हमारा ये वाला पोर्शन है जो हमने रेजिस्टेंस जोड़ा था। अब हम इसमें प्लस वाले में ही हम इस डायोड को जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं ये वाला हमारा सिल्वर है और ये वाला हमारा ब्लैक है, जो हम इस पिन में जोड़ेंगे और इसको हम कनेक्शन करेंगे तो प्लस में ही करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने इसको कनेक्शन कर लिया है। माइनस वाले को हमने डायरेक्ट चार्जिंग पिन के माइनस में वायर जोड़ लिया है और सिल्वर जो हमारा डायोड का सिल्वर पॉइंट था उसमें हमने एक वायर जोड़ लिया है और ये डायोड हमने प्लस में जोड़ा है। तो आपको वायरिंग अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसको इस कैप में लगा लेंगे। तो हम इसको कैप में इस प्रकार डालेंगे। इसमें डालेंगे इस तरह जिससे हमारा वायर भी एक दूसरे से जुड़े ना, नहीं तो हमारा चार्जिंग पिन शॉर्ट भी हो जाएगा। और इसको हम क्विक की मदद से चिपका भी लेंगे।
जिससे हमारा बार बार चार्जिंग लगाने पर हमारा चार्जिंग पॉइंट उखड़े ना। तो हमने अच्छी तरह से इसको चिपका लिया है और अब हम इस दूसरे वाले छेद में हम एलईडी को अंदर लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने एलईडी को लगा लिया है। अब इसे भी हम क्विक की मदद से चिपका लेंगे। तो हम इसको लगा लिया है। डायोड को इस तरफ कर लेंगे। ओ भाई, मेरा हाथ इसमें ही चिपक लिया है। आप ध्यान रखें, फेविक्विक लगाते समय अपने हाथों का ध्यान रखें। सेफ्टी का तो पूरा ध्यान रखें भाई। फास्ट चिपकने वाले किसी भी चीज़ को बच्चों से कृपया दूर रखें। दोनों वायरों को एक साइड करके इसी तरह चिपका लेंगे, जिससे हमारा वायर खींचने पर भी टूटे ना। तो हम इसको अच्छी तरह से जैसे क्विक की मदद से चिपका लेंगे। तो ये हमारा अच्छी तरह से चिपका दिया है हमने। तो ये हमने इसमें एक बटन भी जोड़ा है, जो हमने डायोड का एक पॉइंट को हमने इस बटन से जोड़ दिया है और दूसरे पॉइंट को हम वीडियो में आगे बताएंगे इसकी वायरिंग कहाँ करनी है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। वीडियो को तो देख लेते हैं आप लोग, लेकिन लाइक नहीं करते भाई। आप लाइक जरूर किया करो भाई। तो अब हमारा चार्जिंग पॉइंट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको बनाएंगे। तो हम इसको लगभग इतना बड़ा हम लोग काट लेंगे। इस आरी की मदद से हम काटेंगे और कृपया आप अगर छोटे हों तो किसी बड़े से आप कटवाएं। तो हमने इसको 2 भागों में काट लिया है। तो हम इसको टॉर्च बनाने के लिए यूज करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं हमने इसको चार्जिंग कैप लगाने से हमारा ये एकदम मार्केट में बिकने वाला टॉर्च की तरह दिख रहा है। तो हम इस बटन के लिए हम लाइट लगाएंगे। तो हम लाइट के लिए यहाँ पर इस लाइट को लगाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक छेद करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने छेद कर इस प्रकार लगाया है लाइट। ये देखने में बढ़िया लग रहा है। और तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फोकस लाइट है जी, काफ़ी दूर तक फोकस करती है। तो हम इसको टॉर्च में इस प्रकार लगाएंगे। इसके लगाने से पहले हमें एक इसका बटन भी लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक छेद करना होगा। तो लगभग हम यहाँ पर छेद कर रहे हैं। तो हम बटन को उसी प्रकार लगाएंगे छेद करके, जिससे वो उससे बड़ा ना हो। तो ये हमारा एलईडी लाइट का है।
तो हम एक लाइट के लिए और लगाएंगे, यहाँ पर छेद कर देंगे, एक लाइट और लगाएंगे, जिससे हमारा लाइट की ब्राइटनेस थोड़ा और बढ़ जाएगा। और इसको हम चाकू की सहायता से साफ कर लेंगे अच्छी तरह, जिससे हमारा लाइट आसानी से लग सके। तो हमने इसको छेद कर लिया है, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें हमारा लाइट लग नहीं रहा था। हम लाइट के हिसाब से ही छेद करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा लाइट बार बार अंदर बाहर होगा। तो हमने इसको छेद कर लिया है, तो हम इसमें लाइट लगा लेंगे। इस प्रकार दोनों लाइट लगाएंगे और दोनों लाइट की बड़े वाला लेग एक तरफ करेंगे। जो बड़ा वाला लेग है हमारा प्लस है और छोटा वाला माइनस। तो आप देख रहे हैं हम दोनों लेगों को एक में जोड़ देंगे, प्लस वाले को प्लस में और माइनस वाले को माइनस में जोड़ेंगे। तो ये हमने प्लस वाला मोड़ दिया है और माइनस वालों को भी इस तरह ही जोड़ देंगे और अच्छी तरह सोल्डिंग कर देंगे। इसको हम लोग अच्छी तरह सोल्डिंग कर देंगे, जिससे हमारा लाइट की वायर अच्छी तरह जुड़े रहें, नहीं तो फिर जलने में कोई लाइट जलेगा और कोई नहीं जलेगा। इसलिए हम अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देंगे। और इसमें हमने प्लस वाले में रेड वायर को और माइनस वाले में ब्लैक वायर को कर देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे दोनों को। तो हम इसको अंदर से लाइट को लगा लेंगे, अच्छी तरह टाइट कर देंगे लाइट को। तो हमारा लाइट लग गया है। अब हम इसको फेविक्विक की मदद से चिपका लेंगे। अंदर बाहर दोनों साइड से हम फेविक्विक की मदद से चिपकाएंगे, जिससे हमारा लाइट अंदर ना जा सके। तो इसका वायर हमारा इतना बड़ा है कि इसको हम काट लेंगे। इस एलईडी का तो हमने बाहर निकाल लिया है वायर। तो हम इस आगे वाली फोकस लाइट के लिए बटन लगाएंगे। हम पीवीसी पाइप के नाप की एक वायर काटेंगे। तो हम इसमें एक बीच से एक रेड वायर को हम बीच से कट कर लेंगे और इन दोनों वायरों को हम बटन में इस दोनों को सोल्डिंग कर देंगे। एक वायर को इस तरफ, एक वायर को उस तरफ। तो हम एक वायर को इस तरफ जोड़ ले रहे हैं और उसी दूसरे वायर को हम दूसरे तरफ को जोड़ लेंगे और हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है इस प्रकार। तो आप देख रहे हैं। तो हम इसमें एक सेलो टेप की सहायता से इसको टेप कर देंगे, जिससे हमारा वायर कहीं शॉर्ट ना हो सके। ये हमारा वायर खुला रहेगा तो हमारा दूसरे वायर से कभी शॉर्ट भी हो सकता है। इसलिए हमने इसमें दोनों साइड से हमने सेलो टेप लगा दिया है। तो ये हमारा बटन लग गया है। तो इसको हम
इस तरह से इसमें डाल लेंगे वायर को। और डालने के बाद हम फेविक्विक की सहायता से हम लोग इसको अंदर अच्छी तरह से चिपका लेंगे, जिससे हमारा बटन को प्रेस करने पे टूटे ना, अंदर ना चला जाए। इसलिए हमने फेविक्विक की मदद से हमने इसको अच्छी तरह अंदर ही चिपका लेंगे। तो हमने इसको चिपका लिया है। अब ये बटन हमारा इस प्रकार लग चुका है। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। इस लाइट का वायर तो हमने पहले ही निकाल रखा है। तो अब हम फोकस लाइट की वायरिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं, पहले हम इसको चेक करके एक बार देख लेंगे। इस बैटरी के साथ 3.7 वोल्ट की बैटरी है हमारे मोबाइल की। तो आप देख रहे हैं हमारी जल रही है लाइट। तो हमने इसको पूरी तरह से खोल लिया और ये हमारा थोड़ा सा इसका हीट सिंक थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमने काट लिया है। तो काटने के बाद हमने इस सर्किट पे हम टेप की सहायता से हम इसको टेपिंग कर देंगे, जिससे हमारा सर्किट एक दूसरे में वायर में टच ना हो और शॉर्ट ना हो सके, नहीं तो हमारा सर्किट खराब भी हो जाएगा इसका। तो अब हम इसको सर्किट को इसके अंदर डाल लेंगे। इसके अंदर डालने के बाद हमने फोकस लाइट को भी अंदर डाल लिया है। तो ये हमारा देख रहे हैं जो इस लाइट का वायर है, जो हमें इस बटन से कनेक्शन करना है। तो इसके वायर को हम छील लेंगे। इन दोनों वायर को हम छील लेंगे अच्छी तरह से, जिससे हमें सोल्डिंग करने में आसानी हो। तो प्लस वाले को हम इस बटन के इस वाले पोल में जोड़ेंगे, जो हमारा खाली छूटा हुआ था। इसको जोड़ने से पहले हमें एक रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमारा लाइट फ्यूज ना हो सके। तो हम इस रेजिस्टेंस को जोड़ लेंगे। इस बटन के साथ हमने देखो रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है। और रेजिस्टेंस का जो दूसरा पॉइंट खाली है, उसमें हम इस वायर को यहाँ पर जोड़ देंगे। और हमारी इस लाइट के लिए प्लस पॉइंट तो हमने इसको सोल्डिंग कर दिया है। और ये हमारे इस लाइट की तो प्लस वाला वायर कंप्लीट हो गया है, और हमारा केवल बचा हुआ है इसका माइनस वायर। तो ये हमारा चार्जिंग माइनस को और इस लाइट का माइनस और फोकस लाइट का माइनस को हम एक कर देंगे। तीनों को हम एक में जोड़ेंगे। तो इसका वायर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम काट लेंगे। और इन तीनों वायरों को हम अच्छी तरह से छील के एक में जोड़ देंगे। ये हमारा माइनस पॉइंट बनेगा बैटरी के लिए। इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, जिससे हमारा ये वायर टूटे ना। और इसको सोल्डिंग भी कर देंगे इसी के साथ। अब
वेस्टेड वायर को काट देंगे हम। अब बचा हमारा प्लस पॉइंट, जिसको सभी वायरों को इसी तरह हम जो बचे हुए वायर हैं, प्लस वाला इसका प्लस और बैटरी का प्लस तो बैटरी उसमें जुड़ा हुआ है, और चार्जिंग पॉइंट का प्लस, इन दोनों को हम एक कर देंगे। और जो ये हमारा 2 लाइट लगे थे उसका तो हमने प्लस पहले ही जोड़ दिया था, तो इन दोनों को भी हम जोड़ देंगे। ये हमारा बैटरी का प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसको भी हम उसी वायर की तरह अच्छी तरह टाइट करके हम सोल्डिंग कर लेंगे। सोल्डिंग करने से हमारा वायर अच्छी तरह से एक दूसरे से जुड़ा रहता है और मजबूती भी रहती है वायर के लिए। तो हम इस दोनों को जोड़कर एक बार चेक कर लेंगे इस बैटरी की सहायता से। प्लस वाले को हमने माइनस वाले को माइनस में और प्लस वाले को हम प्लस में जोड़ लेंगे इस प्रकार। तो एक बार हम इस बैटरी से भी हम जला के देख ले रहे हैं। तो ये हमारी सर्किट वैसी की वैसी है जैसे हमने पहले जोड़ा था, बस हमने इसमें इस बैटरी का कनेक्शन किया है, प्लस वाले में प्लस को और माइनस वाले को माइनस में। अब हम जला के देख रहे हैं, ये हमारा लाइट जल रहा है और ब्राइटनेस भी अच्छा कर रहा है। अब इस फोकस लाइट को जला के देखें, ये भी जल रहा है हमारा अच्छा तरीके से। हम इसको एक साइड कर ले रहे हैं और इसके लिए हम एक बैटरी तैयार करेंगे 2 एम्पियर के लिए। तो ये हमारा मल्टीमीटर है और हम इन सबको बैटरी को चेक करेंगे। तो हम पहले बैटरी को चेक कर रहे हैं, ये हमारा 0.11 दिखा रहा है, तो इसको हम एक साइड कर लेंगे और इस बैटरी को चेक करेंगे हम। ये हमारा 2.81 दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा चार्ज है, हम इसको इधर कर लेंगे। ये बैटरी हमारा 0.18 दिखा रहा है, इसको भी हम हटा लेंगे और इस बैटरी को चेक करेंगे। ये हमारा 3.21 दिखा रहा है, ये भी बैटरी सही है। इन दोनों को हम रखेंगे और इन दोनों बैटरी को हम हटा देंगे। तो मल्टीमीटर को हम हटा दे रहे हैं यहाँ से और इस बैटरी को में आप देख रहे हैं एक सर्किट लगा हुआ है। इस सर्किट को हम आने वाले जो वीडियो है उसमें हम आपको बता देंगे इस सर्किट का उपयोग हम किस प्रकार करेंगे, ये किस काम में आती है, सब कुछ अगली वीडियो में हम बता देंगे। तो आप देख रहे हैं हमने एक वायर जोड़ दिया है। इस वायर को हम बैटरी के प्लस पॉइंट पे जोड़ देंगे और ये वाला हम वायर हटा ले रहे हैं। तो हमने इस तरह से बैटरी को तैयार कर लिया है। तो हम इस बैटरी को हटा के हम अब ये 2 एम्पियर की बैटरी को लगाएंगे, जिससे हमारा जो फोकस लाइट और ये दूसरा हमारा जो इमरजेंसी लाइट लगाया था इसमें, उन दोनों की ब्राइटनेस भी अच्छी हो जाएगी। तो हमने इसमें अच्छी तरह से सोल्डिंग कर दिए हैं इस बैटरी को लगा के 2 एम्पियर। और जो हमारा वायर
लंबे हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा काट लेंगे नेल कटर की मदद से, और इस पे हम वायर टेप की मदद से हम वायर टेपिंग कर लेंगे, जिससे हमारा दोनों वायर शॉर्ट ना हो, नहीं तो हमारा बैटरी डेड भी हो सकता है। इस तरह हम दोनों वायरों पे कर लेंगे। और साथ में ही बैटरी पे भी वायर टेपिंग करेंगे। जो हमारे खुले वायर हों उनसे बैटरी से कोई शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए हम बैटरी को भी टेपिंग कर देंगे अच्छी तरह। तो हमने टेपिंग कर लिया है। अब हम इस बैटरी को इसमें डालेंगे। तो हमने बैटरी को अंदर डाल लिया है और सभी वायर को हम ये जगह इकट्ठा करके उसमें भी अंदर डाल दिए हैं। और इसके कैप को धीरे धीरे से हम बंद करेंगे, जिससे हमारा वायर टूटे ना। तो हम इसको अच्छी तरह से कैप को बंद कर लेंगे, थोड़ा ताकत लगा के बंद करेंगे, जिससे हमारा ये कैप अच्छी तरह से बंद हो जाए। तो ये हमारा टॉर्च बन के तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है ये टॉर्च। तो अब हम इसको देख रहे हैं जला के भी। ये फोकस टॉर्च भी हमारा अच्छा तैयार हो गया है। हमारा टॉर्च बन के तैयार हो चुका है। और हमने इसको शीशा बनाने के लिए हमने एक लेवलेशन पन्नी का उपयोग किया है, जिसे हम हीट मशीन में डाल के इसको शीशा बना देंगे। हमने एक बार डाला तो हमारा इस तरह का शीशे की तरह बन के तैयार हो चुका है। हम इसको दोबारा डाल रहे हैं इसमें थोड़ा, और इससे जितना हम हीट करेंगे ये और ज़्यादा भी टाइट होता जाएगा, जिससे हम इसको शीशा बनाने के लिए यूज करेंगे। हमने पता किया अपने मार्केट में, हमारा शीशा उस नाप से बन नहीं पा रहा था। हमने 3 शीशे को बनवाया लेकिन तीनों टूट गए, इसलिए हमने इस पन्नी का उपयोग किया। ये हमारा टॉर्च जब फर्श पर गिर जाने के बाद भी नहीं टूटेगा, तो हम इसे गोल गोल काट लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा शीशे की तरह ये तैयार हो गया है, और काफ़ी मोटा भी है और टाइट भी है। तो ये आर पार आप देख रहे हैं, मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम इस के नाप से हम निशान लगा लेंगे, जिससे हमें काटने में आसानी होगी। तो हम इसमें निशान लगा दे रहे हैं। हम निशान इसलिए लगा रहे हैं जिससे हमारा शीशा बनाने के समय, काटते समय थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा ना कट जाए, इसलिए हम निशान लगा देंगे। आप देख रहे हैं ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम उसे कैंची की सहायता से काटेंगे। और ध्यान दीजिए, अगर आप छोटे हों तो आप किसी बड़े से कटवाएं, क्योंकि कैंची में धार बहुत तेज होती है, जिससे आपको चोट भी लग सकती है। तो हम इसको अच्छी तरह से गोल से काट लेंगे। तो ये हमारा शीशा बन के तैयार हो गया। जो थोड़ा थोड़ा जरा जरा सा है उसको भी हम काट ले रहे हैं। ये हमारा शीशा गिरने के बाद टूटेगा भी नहीं,
कितना बढ़िया हमने शीशा तैयार कर लिया है। अब हम इस शीशे को लगाएंगे। इसमें लगा लेंगे। ये शीशा हमारा फाइबर का है, लेकिन शीशे की तरह ही दिख रहा है और ये गिरने के बाद टूटेगा भी नहीं। और हम इस तरह एक हम एमसील लेंगे इसे शीशे फाइबर के शीशे को चिपकाने के लिए। और इसमें दो होते हैं, दोनों को हम इस तरह थोड़ा थोड़ा लेंगे, एक बराबर हिस्सों में लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और एक दोनों को बराबर ही रखेंगे। तो हम इसको मिला ले रहे हैं अच्छी तरह से। मिलाने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार बन चुका है और हम इसको थोड़ा थोड़ा लगा के इसमें चिपका देंगे थोड़ा थोड़ा बगल बगल से, जिससे हमारा ये मजबूत भी हो, सूखने के बाद मजबूत हो जाएगा, शीशा बार बार गिरेगा भी नहीं। तो इस प्रकार हम थोड़ा थोड़ा लगा के बगल बगल से इसको अच्छी तरह से चिपका लेंगे। तो हमने, आप देख रहे हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से चिपका लिया है। और जो ये बगल बगल में ये खांचे कटे हुए हैं, इसमें अभी हम इस एमसील को भर लेंगे, नहीं तो इसमें मिट्टी धूल मिट्टी अंदर जाएगा और फोकस लाइट के अंदर वाले ग्लास में चिपकेगा, तो हमारी लाइट की फोकस भी कम होती जाएगी। तो हमने इस साइड भी लगा लिया है और इस साइड भी। तो हम इसको हमने पेंट भी किया था। पेंट करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा था। इसको और अच्छी तरह सूखने के लिए हमने फेविक्विक की मदद से हमने इसको और इसमें डाल दिया, जिससे और जल्दी सूख जाए ये और मजबूती भी अच्छी रहे, जिससे हमारा गिरने के बाद भी शीशा निकले ना। तो हमने फेविक्विक की मदद से अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा चारों तरफ लगा लिया है। तो हमने फेविक्विक के मदद से हमने अच्छी तरह चिपका लिया है और अब हम इसको जो बचा हुआ है उसको भी पेंट कर लेंगे। तो लाइट एक बार जला के देख ले रहे हैं, ये देखो हमारा ये लाइट कितना अच्छा फोकस कर रहा है। इस तरह हम भी इस तरफ करेंगे, लेकिन हमारा जो पेंट था हमारा ख़त्म हो गया है, इसलिए हमने ब्लैक ही पेंट कर दिया इस साइड में भी। तो पेंट करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है। यह टॉर्च आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलो अब हम इसको बाहर जाके टेस्ट कर ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ठंडी का मौसम है, कोहरा काफ़ी छाया हुआ है, फिर भी हमारा फोकस अच्छी दूर तक भी जा रहा है। अब हम इसके दूसरी लाइट इमरजेंसी लाइट को भी चेक कर लेंगे जला के, ये भी हमारा अच्छा फोकस कर रहा है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।